हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध शासक बनने के बाद, हुमायूं के शासक बनने के बाद लड़ा गया पहला युद्ध था कालिंजर का युद्ध। ठीक, सबसे पहले हुमायूं ने शासक बनते ही कालिंजर पर आक्रमण किया। ठीक, हुमायूं शासक कब बना? 1530 में, बाबर की मृत्यु के बाद। कालिंजर पे जब आक्रमण किया तो वहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक, ये बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक, प्रताप रुद्रदेव शासक थे जिन्होंने इसके आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। ठीक है, ये आक्रमण असफल रहा। फिर हुमायूं आगे बढ़ता है और ये हुमायूं का बायोडाटा है। ठीक है, हुमायूं का बायोडाटा है। ये मैंने एक वीडियो बनाया है हुमायूं के बारे में, पूरा डिटेल परिचय है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का पहला युद्ध जो था वो कालिंजर पे आक्रमण किया था सबसे पहले। उसके बाद आक्रमण करता है, ठीक, उसके बाद आक्रमण कहाँ करता है? दोहरिया। हुमायूं द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था दोहरिया का युद्ध। दोहरिया को यह युद्ध 1532 में लड़ा गया और कालिंजर का युद्ध जो था वो 1531 में लड़ा गया था। ठीक, कालिंजर का युद्ध असफल रहा था। ठीक, बट इसमें उसने दोहरिया के युद्ध में, जो गोमती नदी के तट पे है, ठीक, दोहरिया के युद्ध में उसने महमूद लोदी को पराजित किया, जो एक अफगानी शासक थे। समझ गए। अब हुमायूं द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध है चुनार का युद्ध। क्या भैया? चुनार का युद्ध, चुनार का घेरा है, चुनार का युद्ध। ये जो चुनार है ये बनारस के निकट है और इसको उस समय पूर्वी भारत में प्रवेश का द्वार माना जाता था। ठीक, चुनार को उस समय यानी कि 1532 के टाइम में पूर्वी भारत में प्रवेश का द्वार माना जाता था चुनार को। ठीक, बनारस के निकट चुनार पर अधिकार किया। यह पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विख्यात था। ठीक, चुनार। अब हुमायूं द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध था बहादुर शाह से संघर्ष। ठीक, बहादुर शाह जो गुजरात क्षेत्र में शासक करता था। ठीक, कह रहा है कि हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मांडू और चंपानेर के दुर्गों को जीत लिया। हुमायूं ने जब बहादुर शाह पे आक्रमण किया तो उससे उसके दो किले जो थे मांडू और चंपानेर, इनको उसने जीत लिया। इस युद्ध में बहादुर शाह ने तुर्की तोपची रूसी खां की सहायता से तोपखाना तैयार किया था। तुर्की तोपची थे जिनका नाम था रूसी खां, उनकी सहायता से इसने तोपखाना तैयार किया था, लेकिन फिर भी ये अपने दो दुर्ग हार गया, मांडू और चंपानेर। ठीक, अगला युद्ध है हुमायूं का चौसा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। यहीं से उसका स्ट्रगल, मतलब कड़ा प्रतिद्वंदी हुमायूं को यहीं से मिलता है, जिसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से इसका मुकाबला पहली बार होता है चौसा के युद्ध में। ठीक, इससे पहले जो शेरशाह सूरी था ये बाबर की सेना में काम करता था, बाबर का एक सैनिक था। ठीक, मुगल वंश में एक सैनिक के तौर पर उसने काम किया था। ठीक, बाद में जाकर वो बिहार का शासक बना। बिहार से आते आते फिर अपनी यात्रा यहाँ तक पहुँचाई। शेरशाह सूरी के बारे में एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है।
तो चौसा का युद्ध जो था वो हुमायूं के जीवन में हड़बड़ी लाने वाला युद्ध था। यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा नामक स्थल पर हुआ था। चौसा कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और ये चौसा का युद्ध हुआ कब था? 1539 में 26 जून 1539 को ये कर्मनाशा नदी के तट पर चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था। युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। जब चौसा का युद्ध शेर खां जीत गया, ठीक, उसके बाद उसने शेर खां से शेरशाह की उपाधि धारण की। ये शेरशाह का जो मूल नाम था, बचपन का नाम, उसका नाम था फरीद, ठीक, फरीद खां। बट उस चौसा का युद्ध जब जीता तो उसको फरीद से उसको शेर खां की उपाधि मिली थी, ठीक। फिर शेर खां से उसको शेरशाह की उपाधि मिली चौसा का युद्ध जीतने के बाद। अब इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निजाम नामक एक भित्सी की सहायता से गंगा नदी को पार करके भाग गया, ठीक। चौसा के युद्ध में हुमायूं हारने के बाद बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर, ठीक है, भित्सी की सहायता से वहाँ से भाग गया। फिर सामना हुआ हुमायूं का कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में। ये इन दोनों के बीच का निर्णायक युद्ध था, यानी कि हुमायूं, इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध जाना पड़ा था, ठीक। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इसमें पराजित किया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध जाना पड़ा, ठीक। इस युद्ध में हुमायूं को क्या करना पड़ा? भारत छोड़कर सिंध जाकर शरण लेनी पड़ी। आगे है, इस युद्ध पर हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में विभक्त हो गया। इस युद्ध के बाद उसका शासनकाल 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक। अब उसका शासनकाल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। 1530 से जो शुरू हुआ था वो 1540 तक जाके एक सेशन उसका ख़त्म हो जाता है। अब आगे, अब वो सिंध चला गया, शरण ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ है प्रथम चरण। हुमायूं के शासनकाल का प्रथम चरण था 1530 से 1540, जिसमें उसने कुल 6 युद्ध लड़े, ठीक है। अब आगे आता है दूसरा चरण जो है 1555 से 1556, 1 साल का सेशन है, ये आखिरी सेशन इसका, ठीक। अब दूसरे चरण का दौर शुरू होता है। अब चलिए देखते हैं। अपने निर्वास काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट गया, ठीक। अमरकोट के राजा थे राणा बीरसाल, उनके यहाँ शरण लिया, ठीक है, आरंभ में। अंततः ईरान के शासक शाह तहमस के यहाँ शरण लेता है और इनकी सहायता से वो कई युद्ध जीतता है, ठीक। अपने भाई को हरा देता है, कामरान को। लिखा, अंततः ईरानी शासक शाह तहमस के यहाँ जीवन व्यतीत किए थे। अंत में ये ईरानी शासक के यहाँ था। उसने ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से 1555 में पुनः सिंहासन प्राप्त किया, ठीक। बैरम खां और ईरान के शासक शाह तहमस की सहायता से उसने 1555 में फिर से अपना सिंहासन प्राप्त किया, ठीक। अब अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। हुमायूं के मकबरे में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग हुआ था,
ठीक, हुमायूं के ही मकबरे में सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग हुआ था। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने उसका जीवन लिखा, जीवन कथा लिखी, जिसको हुमायूंनामा कहा जाता है। हुमायूं 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर हिंदाल के गुरु, इसके सबसे छोटे भाई, हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे हिंदाल, उनके गुरु थे मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया। हुमायूं वही जो निष्कासित हुआ था देश से, उसी दौरान हिंदाल के गुरु अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया। फिर 1541 में विवाह किया, कालांतर में अकबर को जन्म दिया। ठीक, 1541 में हमीदा बानो से उसने हमीदा बेगम से विवाह किया हुमायूं ने, और हमीदा बानो से कौन पैदा हुए? अकबर पैदा हुए। ठीक है, चलिए। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने कंधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। 1545 में हुमायूं क्या करता है? कंधार और काबुल पर अधिकार कर लेता है, जहां का शासक उसका भाई रहता है, जो जिसका नाम था कामरान। ठीक, शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह, शेर शाह के पुत्र का क्या नाम था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार करने का फिर से अवसर मिलता है। ठीक, तब वह 5 सितंबर 1554 को हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंच जाता है। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, तो 5 सितंबर 1554 को हुमायूं पेशावर पहुंच जाता है। फिर फरवरी 1555 को उसने लाहौर पर अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, सितंबर में आया और फरवरी 1555 में उसने लाहौर को जीत लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है मच्छीवाड़ा का युद्ध। अगला युद्ध क्या है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 में। ये भी हुमायूं द्वारा ही लड़ा गया युद्ध है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक, तो लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थल पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं और नसीब खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ 1555 में, जिसमें हुमायूं और नसीब खां और तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। ठीक, युद्ध का परिणाम हुमायूं के पक्ष में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को जीत प्राप्त होती है। ठीक, फिर संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध जब हुमायूं ने जीत लिया, तो पूरा पंजाब जो था वो मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया, उसके कब्जे में आ गया। अगला युद्ध है सरहिंदी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंदी का युद्ध। ये भी हुमायूं द्वारा ही लड़ा गया है। सरहिंदी का युद्ध 22 जून 1555 को हुमायूं द्वारा लड़ा गया है युद्ध। कौन सा? सरहिंदी का युद्ध, जो कब हुआ था? 1555 को, 22 जून 1555 को। आगे देखते हैं। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। अफगानी सेना का नेतृत्व किसने किया? सिकंदर सूर ने किया, एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में
हुमायूं की तरफ से बैरम खान लड़ने गया था और अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर सूर। ठीक, परंतु अफगान पराजित हुए, परंतु सिकंदर सूर क्या हो गया, पराजित हो गया। ठीक, अब आगे ये हुमायूं का आखिरी युद्ध था, सरहिंदी का युद्ध। ठीक, अब आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने हुमायूं को कामिल इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था। कानून हुमायूं के अनुसार प्रशासन में सहायता के लिए अहले मुराद वर्ग का गठन किया, जिसमें नर्तक एवं नर्तकियां शामिल थी। हुमायूं ने अहले मुराद वर्ग का गठन किया था, जिसमें नर्तक एवं नर्तकियां शामिल थी। ठीक है, उसने दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना की। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की। इस बाजार में कर्मचारियों की जो पत्नियां थी वो दुकान लगाती थी, ठीक, बाजार लगाती थी, और राज परिवार के लोग वहाँ पे क्रय करते थे, सामान खरीदने जाते मीना बाजार में। ठीक है, तो मीना बाजार किसने प्रारंभ किया था लगवाना, हुमायूं ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल या दीने पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 में दिल्ली में स्थित शेर मंडल या उसको दीने पनाह भी कहा जाता है, उसकी सीढ़ियों से, वो एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं जो था ज्योतिष को बहुत मानता था। ज्योतिष में जो कोई हुमायूं विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के सातों दिन 7 रंगों के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं ज्योतिष भी मानता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। जैसे इतवार को वह पीला कपड़ा पहनता था, एतवार को, संडे को, ठीक, शनिवार को वह काला कपड़ा पहनता था, सैटरडे को काला कपड़ा, और सोमवार को सफ़ेद कपड़ा हुमायूं पहनता था। ठीक, ये थी हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध और उसके बारे में कुछ रोचक बातें। ठीक, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें हुमायूं का बस बायोडाटा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे अकबर के साथ। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।